सो फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम। आज हम बात करने वाले हैं एक बीसी पॉइंट 2022 में कैसे ले सकते हैं। अगर आप बीसी बनना चाहते हैं या बीसी बन के बैंक के साथ आप काम करना चाहते हैं, तो 2022 में क्या सिस्टम्स है, क्या गाइडलाइंस है, क्या रूल्स रेगुलेशंस है, वो आज हम लोग पूरी डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो की एंड तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला चीज़ ये है कि कुछ नॉर्मल सा जो चीज़ें हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। जैसा कि उम, आपका आपके पास दुकान होना चाहिए, जहाँ पे आप बिज़नेस करते हैं या कुछ भी जो आपका शॉप है, जहाँ पे आप बिज़नेस करना चाहते हैं, वो दुकान आपका होना चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके माने आपका खुद का ही दुकान या ओनरशिप हो दुकान का, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप रेंट पे भी ले सकते हैं। तो ये पहला चीज़ देखा जाता है और दुकान का जो लोकेशन है मतलब ठीक-ठाक है कि नहीं, बाज़ार के माने आस-पास है कि नहीं, जहाँ पे कस्टमर का थोड़ा आना-जाना होता है। ये जगह थोड़ा चूज़ करके आप लीजिए और उस हिसाब से आप देखिए आस-पास में कोई बैंक या कोई माने बीसी पॉइंट, बैंक तो हो सकते हैं लेकिन बीसी पॉइंट नहीं होना चाहिए आपका। बीसी पॉइंट नहीं होनी चाहिए। तो पहला चीज़ है कि आपके पास एक शॉप होनी होनी चाहिए जहाँ पे आप बिज़नेस करते हैं या करना चाहते हैं। उसके बाद आपके पास थोड़ा बहुत कैपिटल होना चाहिए। जैसे कि 50,000 1 लाख जो भी है, एक अमाउंट आपके पास होनी चाहिए ताकि आप कस्टमर का ट्रांज़ैक्शन कर सकें। पैसा विथड्रॉ डिपॉज़िट कस्टमर का कर सकें, ये होनी चाहिए आपके पास। इसके बाद आते हैं कि एक मेल आया है मेरे पास। इस मेल आईडी में पूरा सिस्टम्स दिया गया है, रीजनल ऑफ़िस के द्वारा ये मेल किया गया है हमको। इसमें पूरा दिखाया गया है, पूरा लिखा गया है, क्या प्रोसेस है, मतलब क्या चीज़ देखनी होती है, क्या-क्या चीज़ लगती है आपका बीसी पॉइंट ओपन करने में। तो चलिए हम लोग सीधा मेल पे जाते हैं और चर्चा करते हैं क्या मेल आया है मेरे पास। अब पहला चीज़ ये है कि यहाँ पे सीधा तौर पे लिखा हुआ है, आप देखिए नंबर 1 यहाँ पे 10 पॉइंट दिया हुआ है। 10 पॉइंट आप यहाँ पे दिया हुआ है, 10 पॉइंट। पहला पॉइंट है कि रिकमेंडेशन लेटर रिवाइज़्ड फॉर्मेट अटैच्ड, रिवाइज़्ड फॉर्मेट अटैच्ड। इसका मतलब है कि रिकमेंडेशन लेटर होता है जो ब्रांच के द्वारा किया माने दिया जाता है। उस रिकमेंडेशन लेटर में कुछ डिटेल रहता है जैसे कि ओडी, अकाउंट नंबर, आपका कॉर्पोरेट वीसी का नाम, आपका आधार नंबर और लिंकेज डेट, आपका कोलैटरल आईडी वगैरह, ये सब सारा चीज़ जो है उसमें रहता है और उसमें ब्रांच मैनेजर साइन स्टैम्प करके देता है। तो इसी को बोला जाता है रिकमेंडेशन लेटर और ये ब्रांच के द्वारा ही दिया जाता है। उसके बाद है कि प्री इंस्पेक्शन रिपोर्ट। प्री इंस्पेक्शन रिपोर्ट क्या होती है? प्री इंस्पेक्शन रिपोर्ट उसी को बोला जाता है, माने मैनेजर आपका लोकेशन पे जब एक डेट तैयार होता है, तो उस पर्टिकुलर डेट में पीएम आपका लोकेशन में जाते हैं और उसके बाद वो विज़िट करते हैं। देखते हैं कि आस-पास में माहौल है कि नहीं, मतलब वो बिज़नेस का अच्छा लोकेशन है कि नहीं, या लोगों का आना-जाना होता है कि नहीं। ठीक है, ये सारा चीज़ देखता है। आस-पास में कोई बीसी पॉइंट दूसरा है कि नहीं, माने बैंक ऑफ बड़ौदा का। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा का बीसी पॉइंट लेना चाह रहे हैं, तो देखा जाता है कि आपका बैंक ऑफ बड़ौदा का बीसी आस-पास है कि नहीं, क्योंकि एक डिस्टेंस ही होना चाहिए, ताकि किसी की बिज़नेस में इफ़ेक्ट ना पड़े। तो प्री इंस्पेक्शन रिपोर्ट में बैंक मैनेजर थोड़ा डिटेल्स भरता है कि ये लोकेशन अच्छा है, ऐसा है, हम लोग ने देखे हैं, ऑब्ज़र्व किए हैं, यहाँ पे बिज़नेस हो सकता है, जो भी है, ये सब डाल के वो आरओ में मेल कर देता है। तो इसी को बोला जाता है प्री इंस्पेक्शन रिपोर्ट। फिर आते हैं कि रिकमेंडेशन फ्रॉम कॉर्पोरेट बीसी। ये कॉर्पोरेट बीसी का रिकमेंडेशन उसी को बोला जाता है। कॉर्पोरेट बीसी का रिकमेंडेशन फॉर्म जो होता है, एक बीसी एप्लीकेशन आप जब जमा करते हैं ब्रांच में, जब अप्लाई करते हैं तो एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है। वो 3-4 पेज का होता है, उसमें आपका डिटेल सब भरना पड़ता है, फ़ोटो वगैरह लगाना पड़ता है और सारा डिटेल भर के आपको ब्रांच में देना होता है। उसी को बोला जाता है आपका रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम कॉर्पोरेट बीसी। तो ये चीज़ लगती है। माने पहला प्रोसेस आपका ये है। आप बीसी का जो
फॉर्म है वो फ़िल अप करके ब्रांच में सबमिट कर दीजिए। उसके बाद आपका इंस्पेक्शन होता है और इंस्पेक्शन होने के बाद बैंक मैनेजर आपको रिकमेंडेशन लेटर देता है। तो ये चीज़ है। दूसरा है कि आपका लेटर ऑफ कन्फर्मेशन ऑफ एग्रीमेंट लेटर बिटवीन कॉर्पोरेट वीसी एंड वीसी एजेंट। मतलब आप अगर वीसी लेना चाहते हैं, तो आप हो गए वीसी एजेंट और कॉर्पोरेट वीसी जो है, जिसके थ्रू आप लेना चाह रहे हैं, जो एक कंपनी है आपका कॉर्पोरेट, उसी को बोला जाता है कॉर्पोरेट वीसी और अ, उस माने उस कॉर्पोरेट वीसी पर आपके अंडर जो एक एग्रीमेंट होता है, वो एग्रीमेंट भी यहाँ पे लगता है, ठीक है? उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे 5 नंबर पे फ्रेश पीवीआर। फ्रेश पीवीआर विद इन लास्ट 3 मंथ्स, ठीक है? मतलब माने रिसेंट 3 महीने के अंदर आपका पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट होनी चाहिए और वो अप टू 60 डेट एक्सटेंड करता है वो, ठीक है? तो रिसेंट 3 महीने का पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट आपको चाहिए। इसके बाद आती है 6 नंबर पे आईआईबीएफ सर्टिफिकेट कैन बी रिलैक्स्ड अप टू 60 डेज़। मतलब आप अगर आईआईबीएफ बैंकिंग माने बीसी बनने के लिए जो एग्ज़ाम दिया जाता है, वो एग्ज़ाम अगर नहीं दिए हैं आप, तो आप पहले जाके आप अप्लाई कर दीजिए। उस माने अपीयरेंस से भी आपको बीसी मिल सकता है, ऐसा कुछ नहीं, आप एग्ज़ाम बाद में भी दे सकते हैं। मतलब अब आपको कोड मिल गया है, आप काम करना चालू कर दिए हैं, तो उसके बाद भी आप वहाँ पे एग्ज़ाम दे सकते हैं और वहाँ सर्टिफ़िकेट ले सकते हैं। तो जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद आप सर्टिफ़िकेट लीजिए और सबमिट कर दीजिए। आपका जो वो बैंक का जो पोर्टल है, वहाँ पे शो करेगा सर्टिफ़िकेट नंबर वगैरह जो भी है, शो करेगा, तो उसमें डाल दीजिए। ये हो गया। 7वाँ नंबर है कि हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन सर्टिफ़िकेट। वैसे मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन लगता है वो है क्लास 10। ध्यान से सुनिए, जो क्लास 10 का बंदा है जिन्होंने क्लास 10 पास की है, अगर वो क्लास 10 पास करता है तो उसको ये मिल सकता है, ठीक है? उसके बाद आती है केवाईसी डॉक्यूमेंट्स। केवाईसी डॉक्यूमेंट्स में सबको या आपको भी पता होंगे, आपका आधार, पैन, वोटर ये सब आती है। तो ज़्यादातर आधार और पैन को ही हम लोग ज़्यादातर बैंक में देते हैं। तो ये 2 डॉक्यूमेंट काफ़ी है आपके लिए। यही 2 डॉक्यूमेंट दे दीजिए। उसके बाद आती है कि फ़ोटो और पीसी पॉइंट। अब इसमें फ़ोटो एक देना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए आपका जो दुकान है, उस दुकान के सामने आपको खड़ा होना पड़ेगा और आपका जो कॉर्पोरेट बीसी का जो एम्प्लॉयी है, वो आपका लोकेशन में जाएगा, आपके पास खड़ा होके एक फ़ोटो उठाएगा बाहर। तो फ़ोटो आप तीसरा कोई व्यक्ति को बोलिएगा फ़ोटो उठाने के लिए, वो माने फ़ोटो उठा के बाकी माने आपका फ़ाइल के साथ देना होगा आपका ब्रांच में, तब वो ब्रांच और हमें भेजेगा उसको मेल करने। लास्ट में आता है कि आपका जो एक्सेल शीट होता है, मतलब एक एक्सेल शीट होता है। हम इसके लिए दूसरा एक वीडियो बनाएँगे, एक्सेल शीट में क्या-क्या चीज़ रहती है, क्या-क्या देना पड़ता है, सब कुछ पूरी डिटेल के लिए एक वीडियो हम बनवाएँगे। अभी एक्सेल शीट हम इतना याद रखिए एक्सेल शीट में आपका जो कुछ डिटेल दिया जाता है, जो चीज़ कोड निकालने के लिए लगता है, ठीक है? तो मतलब आपका कॉर्पोरेट बीसी, आपका नेम वगैरह पूरा हिस्ट्री उस एक्सेल शीट के अंदर रहता है। आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका पुलिस वेरिफिकेशन डेट, आपका क्या बताएँ मतलब बहुत सारा चीज़ उसमें रहता है। तो इसी को ये सारा 10 जो चीज़ें हैं, ये 10 चीज़ लगता है एक बीसी कोड ओपन होने के लिए। सो चलिए आज तक यही था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ज़रूर, क्योंकि ऐसे और भी अपडेट आते रहेंगे तो नोटिफ़िकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू।